माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारी 6 अप्रैल को जो भेंट हुई थी, उन्होंने कहा भी कि शिक्षकों ने तो आपकी मदद की, क्या करना है। मैंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको जब तक सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार में शिक्षा में सुधार करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात करना बेमानी है। इसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब बातें साफ हो जाएंगी और शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं पहले की तुलना में उनकी स्थिति बहुत बेहतर हुई है और आगे भी बेहतर होगी। सर, अतिथि शिक्षक भी हैं जो 10+2 को पढ़ाते हैं, 9, 10, 10+2 को पढ़ाते हैं, वो लोग धरना पे बैठ गए हैं और कल वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अतिथि हटा दिया जाए, सिर्फ शिक्षक रहने दिया जाए। जहाँ तक माध्यमिक विद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें भी उनकी सेवा को नियमित किया जाना चाहिए। अब अतिथि शिक्षक कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, सबसे ज़रूरी है कि जो उचित मानदेय है वो मिले। एक प्रक्रिया के तहत वे बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तो उन्हें सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, साधन तो मिलना ही चाहिए। इन दिनों जो है सीएम नीतीश कुमार को जो है दूसरा गांधी बता रहे हैं, तो बीजेपी वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छे मुख्यमंत्री तो बन जाइए, तब जो है आप गांधी बनिएगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को जब लोहिया, जयप्रकाश, गांधी के मानदंडों की कसौटी पर कसिएगा तो माननीय नीतीश जी प्रथम पंक्ति के प्रथम मुख्यमंत्री सिद्ध होते हैं। नियोजित शिक्षक लगातार राज्यकर्मी की दर्जे की मांग को लेकर के सड़कों पे उतरे हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं। महागठबंधन के लोग भी मांग कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। माले के लोग कह रहे हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन बीच में जो है कहा जा रहा है कि अभी जो है समय लगेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव। कब तक जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात और शिक्षकों में जो प्रखंड शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक हैं, नगर के शिक्षक हैं, इस श्रेणीबद्धता को समाप्त करने की बात मैंने सदन में सबसे पहले मैंने ही उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उस समय मेरे चुनाव का दौरा चल रहा था और जब मैं चुनाव जीत भी गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हमारी 6 अप्रैल को जो भेंट हुई थी, उन्होंने कहा भी कि शिक्षकों ने तो आपकी मदद की, क्या करना है। मैंने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको जब तक सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार में शिक्षा में सुधार करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात करना बेमानी है। और उन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया। उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, ब्यूरोक्रेसी अपनी कुछ अड़चनें पैदा कर रही हैं, वे सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और जो शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वेतनमान मिलेगा और यही सरकार और यही मुख्यमंत्री, इसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सब बातें साफ हो जाएंगी और शिक्षकों की जितनी समस्याएं हैं पहले की तुलना में उनकी स्थिति बहुत बेहतर हुई है और आगे भी बेहतर होगी। सर, अतिथि शिक्षक भी हैं जो 10+2 को पढ़ाते हैं, 9, 10, 10+2 को पढ़ाते हैं, वो लोग धरना पे बैठ गए हैं और कल वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अतिथि हटा दिया जाए, सिर्फ शिक्षक रहने दिया जाए। अब ये देखिए, उनको भी मैंने जो विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो अतिथि शिक्षक थे उनको 25,000 रुपया मिलता था। मेरे ही सदन में प्रश्न करने के बाद पूरे बिहार के कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 50,000 वेतन मिलने लगा। और समाचार पत्रों ने प्रथम पृष्ठ का इसे समाचार बनाया। आप लोगों ने भी उस समाचार को प्रचारित किया। जहाँ तक माध्यमिक विद्यालयों में जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें भी उनकी सेवा को नियमित किया जाना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। अब अतिथि शिक्षक कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, सबसे ज़रूरी है कि जो उचित मानदेय है वो मिले। मेरी मंशा इसमें ज़्यादा है, मेरी रुचि इसमें ज़्यादा है कि उनकी सेवा का नियमितीकरण हो। एक प्रक्रिया के तहत वे बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं,
तो उन्हें सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, साधन तो मिलना ही चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ। जी जरूर। सर एक सवाल और है, इन दिनों जो है सीएम नीतीश कुमार को जो है दूसरा गांधी बता रहे हैं, तो बीजेपी वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छे मुख्यमंत्री तो बन जाइए तब जो है आप गांधी बनिएगा। देखिए, अभी पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को जब लोहिया, जयप्रकाश, गांधी के मानदंडों की कसौटी पर कसिएगा तो माननीय नीतीश जी प्रथम पंक्ति के प्रथम मुख्यमंत्री सिद्ध होते हैं। आप स्त्रियों को सम्मान, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रश्न देख लीजिए, और अक़लियत समाज को जितनी सुविधाएं माननीय नीतीश जी ने दी हैं, जो समाज का उपेक्षित वर्ग था उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जितने भी ढंग और तरीके हो सकते हैं, जितने भी निर्णय हो सकते हैं, बिहार सरकार ने लिया है। तो उसके अलावा जब माननीय नीतीश जी ने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर देश के भाईचारे के साथ, देश के संविधान के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्होंने देखा कि केंद्र सरकार, माननीय मोदी और शाह की सरकार केवल पूंजीपतियों के पक्ष में निर्णय ले रही है, तो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया और भाजपा से उन्होंने संबंध तोड़ लिया, और जो प्रगतिशील दल हैं जिसमें सारे वामपंथी दल हैं और लोहिया, जयप्रकाश को मानने वाली जो पार्टियां थीं, उनके बीच आकर वे खड़े हो गए और पूरे देश में जो हमारी साझी संस्कृति है और उसको बर्बाद करने वाली जो सरकार है, उसको हटाने की हर संभव कोशिश में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं। इस दृष्टि से वो देश के सर्वोत्तम मुख्यमंत्री हैं। एक सवाल आखिरी रहेगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब से आप लोग जो है राजद के साथ गए हैं, सीएम नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इन दिनों। देखिए, ये भाजपा का सोच का तरीका बहुत ही रूढ़िवादी, पारंपरिक है, और भाजपा में कोई ऐसा बिहार में नेता नहीं है जो नीतीश जी की बुद्धि और प्रतिभा पर बोल सके। भाजपा में कैसे लोग हैं ये आप लोग भी जानते हैं। उनका न शैक्षणिक स्तर ठीक है, न सोच और चिंतन ठीक है, न राजनीतिक प्रशिक्षण है। वैसे लोगों के बातों का उत्तर देना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। जी, अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जिस तरह से नियोजित शिक्षकों की बात हो तो हमने ही पहले सदन में भी आवाज़ उठाया है और उन्हें जो है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। वहीं अतिथि शिक्षक को लेकर के भी इन्होंने साफ स्टैंड क्लियर किया है कि हम उन लोगों के साथ हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।